हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 27 अक्टूबर और थर्सडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर दिया गया है। इसमें जो केरला के गवर्नर हैं और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनके बीच में एक युद्ध सा चल रहा है, मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट्स को लेकर, उनके डिसमिसेस को लेकर, मिनिस्टर्स के टॉक्स को लेकर। आरिफ मोहम्मद खान सेज बाला गोपाल सेज टू एंजॉय हिज प्लेजर इन रिमेनिंग इन ऑफिस। Pinayari Vijayana asserts that it is a chief minister constitutional right to drop or appoint minister. आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि बाला गोपाल सीज करें अपना जो ऑफिस है उसको एंजॉय करना इन दी प्लेजर, और जो उनका बचा है ऑफिस में। और पिनियरी विजय ने कहा है कि क्या है, चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो किसी भी मिनिस्टर को क्या करे, ड्रॉप करे या फिर उसको अपॉइंट करे। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान on Wednesday pushed the Left Democratic Front government in the state in the legal and political predicament by saying that Finance Minister K.M. Balagopal ceased to enjoy the governor's pleasure in continuing in office as he had stalked regionalisms and challenged national unity. उन्होंने कहा है जो वहाँ के एफएम है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो अपने पोस्ट को रिज़ाइन करें और ये इन दी प्लेजर ऑफ गवर्नर ही होता है, उन्होंने ये बोला है। लेकिन अगर मेन मुद्दा बात करें तो इस इशू का ये है कि अभी क्या हुआ था, केरला के गवर्नर जो आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने एक लेटर भेज दिया यूनिवर्सिटीज़ को, केरला की 9 यूनिवर्सिटीज़ को, 9 यूनिवर्सिटीज़ को, जिनके अंदर ये बताया गया कि वहाँ के वाइस चांसलर क्या करें, रिज़ाइन करें अपनी पोस्ट को क्या करें, रिज़ाइन करें। जबकि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मिनिस्टर को ड्रॉप करना या अपॉइंट करना ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है चीफ मिनिस्टर का। वहाँ के चीफ मिनिस्टर जी ने ये कहा है। लेकिन अगर हम देखें बेसिकली तो आर्टिकल 164 जो गवर्नर की मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट्स की बात करता है गवर्नर के लिए, तो गवर्नर मिनिस्टर को अपॉइंट तो करेगा लेकिन चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही अपॉइंट करेगा और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही उन्हें डिसमिस करेगा। तो वहाँ के सीएम यही बोल रहे हैं कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इनको हटाने का, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही तुम इन्हें हटा सकते हो, ये बोला है चीफ मिनिस्टर जी ने आरिफ आरिफ मोहम्मद खान से। तो थोड़ा सा और इश्यू के बारे में, इसके बारे में जान लेते हैं। तिरुवनंतपुरम केरला का एक केस है। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान एज चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, यानी कि गवर्नर जो होता है वो चांसलर बन जाता है यूनिवर्सिटीज़ में स्टेट का। तो उन्होंने ट्यूसडे एक नोटिस भेजा टू मोर वाइस चांसलर्स को, यानी कि इससे पहले औरों को भी भेज चुके हैं। इससे पहले 9 यूनिवर्सिटीज़ को भेज चुके हैं नोटिस कि वहाँ के वाइस चांसलर क्या हो, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करें। Two more vice chancellors asking what legal or right they have to hold the office as their appointment was allegedly in violence of a UGC norms. उन्होंने कहा कि आपने किस अधिकार से अपने ऑफिस को होल्ड कर रखा है जबकि आपका अपॉइंटमेंट एक वायलेशन क्रिएट करता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। खान इशू शो cause notices to the vice chancellor of the Sri Narayan Guru Open University and Kerala University of Digital Science, Innovation and Technology। इन दो यूनिवर्सिटी के अंदर श्री नारायण गुरु और डिजिटल साइंस इनोवेशंस यूनिवर्सिटी के अंदर, इनके अंदर भी अभी नोटिस भेज दिया गया है कि वहाँ के वाइस चांसलर क्या हो, अपनी पोस्ट से रिजाइन करें। द शोकेस नोटिस केम इन द वीक ऑफ द गवर्नर लास्ट वीक आस्किंग द वाइस चांसलर ऑफ 9 अदर केरला यूनिवर्सिटी को क्विट देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेस। यानी कि इससे पहले ही इसी वीक में गवर्नर ने, आरिफ मोहम्मद खान ने क्या करा था, 9 अदर केरला की यूनिवर्सिटीज में नोटिस भेजा था कि वहाँ के वाइस चांसलर क्या करें, ऑफिस को रिजाइन करें, क्विट करें। आफ्टर द वाइस चांसलर डिड नॉट सेंड देयर रिजाइनेशन बाय 11:30 AM ऑन मंडे एज साउट बाय खान, he had issues show cause notices to them seeking their response by November 3 on what legal rights they have to continue in their respect office following the Supreme Court order of 21. A similar notice has now been sent to Dr. P.M. Mubarak Pasha, Vice Chancellor of Sri Narayan Guru Open University, and Dr. Saji Gopinath, Vice Chancellor of Kerala University of Digital Science, Innovation and Technology, seeking their response by November 4। उन्होंने कहा है कि मुझे क्या हो, नवंबर 3 तक ये लीगल राइट्स मिलना चाहिए कि आप किस वजह से इस ऑफिस को क्या करे हुए हैं, होल्ड करे हुए हैं। जबकि जो गवर्नर है उन्होंने कहा है कि अपनी ऑफिस को क्या कर दो, रिज़ाइन कर दो।
ये 9 यूनिवर्सिटीज़ में कहा है। फिर 2 यूनिवर्सिटीज़ में और कहा, श्री नारायण गुरु ओपन यूनिवर्सिटी में और केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस एंड इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी में। क्या वो उनका रिस्पॉन्स हमें नवंबर 4 तक चाहिए। नोटिस इशूज टू वाइस चांसलर ऑफ श्री नारायण गुरु ओपन यूनिवर्सिटी एंड केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस innovation and technology to show cause by 5 p.m. on before 4/11/2022 their legal rights to hold office of vice chancellor not to declare their appointment illegal and void ab initio pro Kerala राजभवन द राजभवन ट्वीटेड। राजभवन के से ट्वीट ये हुआ है कि वो अपना 5 बजे तक जो उन 2 अदर यूनिवर्सिटीज़ को नोटिस भेजा है वो अपना 5 बजे तक क्या करें, या 5 बजे से पहले 4 नवंबर को 5 बजे तक अपना रिजाइनेशन भेज दें, या फिर उसका रीज़न भेज दें कि वो किस वजह से अपनी पोस्ट को रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, जबकि वो गवर्नर ने कह दिया है। इन द नोटिस सेंट टू पास इट इज सेड दैट इन व्यू ऑफ टॉप कोर्ट जजमेंट it is prima facie found that their appointment as the vice chancellor of Sri Narayan Guru Open University is contrary to the UGC regulation and is such is bad in law, illegal and void ab initio। गवर्नर जी ने कहा है कि जब टॉप कोर्ट जजमेंट आ चुका है कि आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशंस को वॉयलेट कर रहे हो, तो ये बहुत बुरी बात है कि आप क्या करो, बैड लॉ हो, बैड इन लॉ हो, इलीगल और वॉइड तरीके से अपनी पोस्ट का यूज़ कर रहे हो, जबकि आपको उस पोस्ट से रिज़ाइन कर देना चाहिए। टॉप कोर्ट ने अक्टूबर 21 में क्वेश्चन किया था द अपॉइंटमेंट ऑफ ए वाइस चांसलर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सेइंग दैट एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि जो वाइस चांसलर होंगे एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के, वो एज अ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस के द्वारा अपॉइंट होंगे। सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट शुड हैव रिकमेंड ए पैनल ऑफ नॉट लेस देन 3 suitable pupils among eminent pupils in the field of engineering science to the chancellor, but instead it sent only one name। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा था कि इसके लिए हमें 3 लोगों की कमेटी चाहिए, जिसके अंदर सिर्फ अभी एक ही नाम भेजा गया है चांसलर का। हमें 3 लोगों की कमेटी बनानी है जिससे हम इन चीज़ का अपॉइंटमेंट्स कर सकें, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट कर सकें। तो पूरा इशू क्या था, गवर्नर कह रहे हैं कि वाइस चांसलर रिज़ाइन करें अपने पोस्ट से, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि आपका राइट्स नहीं है, आप मेरी एडवाइस पर रिज़ाइन करवा सकते हैं किसी भी मिनिस्टर को, अपने खुद रिज़ाइन नहीं करवा सकते। तो ये इशू था केरला गवर्नर और गवर्नमेंट्स के बीच का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ हमें रीड करना है, वो एडिटोरियल में दिया गया है। अभी क्या हुआ है, ऋषि सुनक जो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो इंडियन ओरिजिन बैकग्राउंड से पंजाब से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनका जन्म साउथम्पटन में यूके में ही हुआ। ऋषि सुनक शुड नॉट रिपीट मिस्टेक ऑफ प्रेडिशर्स इन ट्राइंग टू प्लीज पार्टी। ऋषि सुनक जी ने बोला है कि हमें वो मिस्टेक्स नहीं दोहरानी जो पिछली गवर्नमेंट ने किया है, जो लिस्ट ट्रस्ट ने किया। वो क्या ले आई थी, लो कटिंग बजट ले आई थी, यानी कि बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लो कट टैक्स बजट ले आई थी, बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसी भी चीज़ पर। तो ऋषि सुनक कह रहे हैं कि हम वो मिस्टेक्स दोबारा से नहीं करेंगे। एट अ टाइम व्हेन एथियोनलिस्ट एंड मेजोरिटेरियंस फार राइट parties are on the ascent in many democracies across the world as the rise of an Rishi Sunak, मैन ऑफ कलर एंड प्रैक्टिसिंग हिंदू। ये हिंदू हैं जिन्होंने अभी क्या करा, यूके के प्राइम मिनिस्टर वो बने हैं। टू द प्रीमियरशिप्स ऑफ द प्रीडोमिनेटली वाइट क्रिश्चियन यूके हैज़ ग्रांट सिंबॉलिक वैल्यू, उन्हें सिंबॉलिक वैल्यू वहाँ की मिली है। वाइल हिज इलेक्शन एज एन ब्रिटिश फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर पॉइंट्स टू बी इन रेडीनेस ऑफ कंजर्वेटिव एमपीज टू लुक बिहाइंड beyond the racial and religious barrier for solutions to the crisis both party and country are in। वहाँ जो अभी इनका पोस्ट शुरू हुई है एज ए नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर है वो, और कंजर्वेटिव एमपी हैं, और रेशियस और रिलीजियस बैरियर्स को तोड़ते हुए हैं वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं, जिससे ये क्या हुए हैं, नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और किसके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि कंट्रीज में और पार्टी में दोनों में भी क्राइसिस चल रहे हैं। हिज विक्ट्री वाज पार्टिकुलर सेक्शन इन इंडिया, बहुत सारे लोगों ने इन पे क्या किया है, इनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया है इंडिया के अंदर। हु सी सम हिस्टोरिकल फुलफिलमेंट इन अ मैन ऑफ इंडियंस ओरिजिन रूलिंग अवर इंडियाज फॉर्मर कॉलोनियल रूलर्स। वो देख रहे थे इस तरीके से कि जिस तरीके से ब्रिटिश ने क्या करा, रूल करा इंडिया पे बहुत दिनों तक, 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, तो उसको लेकर ही वो देख रहे थे कि एक हिस्टोरिकल फुलमेंट हो गया कि मैन ऑफ इंडियन ओरिजिन रूल कर रहा है इंडियंस फॉर्मर कॉलोनियल रूलर पे। बट द पावर ऑफ सिम्बोलिज्म इज लिमिटेड व्हेन इट इज टेस्टेड विद द हार्ड रियलिटीज। लेकिन इनके पास क्या है, लिमिटेड पावर्स थोड़ी सी देखने को मिल जाएंगी। तो हमने इनके बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है।
अभी कुछ दिन पहले भी CCI ने, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर पेनल्टी लगा दी थी। अब सेकंड पेनल्टी भी लगा दी गई है गूगल के ऊपर 936 करोड़ की। सेकंड पेनल्टी ऑन गूगल फॉर अब्यूजिंग इट पोजीशन ऑफ डोमिनेंस। इन द पेनल्टी इम्पोज ऑन गूगल बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स सेकंड रूलिंग अगेंस्ट द इंटरनेट जेएंट इन लेस देन ए वीक। यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर दो पेनल्टी लगा दी गई हैं गूगल पर फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्ले स्टोर्स पॉलिसी। ये पेनल्टी क्यों लगाई गई है? क्योंकि प्ले स्टोर्स की पॉलिसीज में डोमिनेंट पोजीशन देखने को मिल जाएगी गूगल की, इस वजह से गूगल पर। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। A day after the Competition Commission of India imposed a penalty of rate 936 crore on Google for abusing its dominant position with respect to its Play Store policies. प्ले स्टोर पॉलिसीज को लेकर ही अभी क्या करा है, गूगल के ऊपर सेकंड पेनल्टी लगा दी गई है। द कंपनी हैज रिस्पॉन्डिंग बाय सेइंग दैट इंडियन डेवलपर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द फ्लेक्सिबिलिटी दैट एंड्रॉइड एंड गूगल प्ले प्रोवाइड। कंपनी ने कहा है कि जो इंडियन डेवलपर हैं वो इससे बेनिफिट लेंगे फ्रॉम द फ्लेक्सिबिलिटीज दैट जो एंड्रॉयड और गूगल प्ले प्रोवाइड करा है उनको, करा रहा है। गूगल का रिस्पॉन्स क्या है? इंडियाज डेवलपर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एंड unrivaled choice and flexibility that Android and Google Play provide। इंडियन डेवलपर इस चीज़ से फ्लेक्सिबिलिटी लेंगे जो एंड्रॉयड और गूगल प्ले उन्हें प्रोवाइड करा रहा है, और टेक्नोलॉजी में, इस सिक्योरिटी में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन उन्हें मिलेगी इस चीज़ से। एंड बाय कीपिंग कॉस्ट लो, और उसमें क्या होगी, कॉस्ट भी कम होगी। आर मॉडल हैज़ पावर इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेंडिंग एक्सेस फॉर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस। वो कह रहे हैं कि हमारा मॉडल है कि हम इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करें और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स को इस तक पहुंचाएं। वी रिमेन committed to our users and developers and are reviewing the decisions to evaluate the next step, a Google spokesperson said in a statement। हाँ, ये वही कहना चाह रहे हैं कि अभी उन्होंने हमारे ऊपर क्या लगा दी है, पेनल्टी लगा दी है, तो उसको लेकर कह रहे हैं कि इंडिया, इससे क्या होगा, इंडिया को गूगल प्ले स्टोर से बहुत काम है। इंडिया को गूगल प्ले स्टोर से क्या होगा, बहुत डेवलपर होगा, इंडिया के डेवलपर का बहुत बेनिफिट होगा इससे। उनकी सिक्योरिटी, उनकी कंज्यूमर प्रोटेक्शंस अच्छी होगी। तो उस चीज़ के ऊपर ही इनके ऊपर क्या हुई है, बात चली है। उस चीज़ के ऊपर ही इन्होंने, गूगल वालों ने अभी रिस्पॉन्स करा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम। तो गाइज आज कम ही आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।